बना क्या? चलो शिवम बना है? सर लास्ट में मतलब बस बनाओ बनाओ कैलकुलेशन करना सब। बनाओ, दे रहा और 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो रूट एक्स है, डिफिकल्ट है हैंडल करना इसको, ठीक है। तो थोड़ा साइन टी मान, ये टी मान लेते हैं इसको, ठीक है। 2 sin root x minus 2 cos root x into root x। हाँ ठीक है, ठीक। तो चलो ऐसा आ गया। तो अब टी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, dx है इधर, तो स्टार्ट करते हैं। तो dt बाई dx करो, कितना आ रहा है? 2√x, ठीक है। सब्सटीट्यूट करते हैं dx को, तो कितना आ गया? ये देखो साइन t हो गया, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dt बाई नहीं सॉरी dt नहीं, dt इंटू 2√x ना, ठीक है। तो देखो तो ये क्या है? t है, तो 2t साइन t dt, इसी का इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देख रहे हैं हम लोग क्या अलग अलग टाइप का फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक है। तो बस उसी हिसाब से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है? ट्रिग्नोमेट्री को, तो 2 रखें इधर ही। तो हम लोग क्या करते हैं, टी को इसी तरह रहने दे दिए, साइन टी को इंटीग्रेट कर दिए। देखो प्रैक्टिस करना खुद से जरूरी है। फिर टी को डिफरेंशिएट कर दो, फिर इंटीग्रेट करो साइन टी को डी टी, फिर अगेन इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया? 2t साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस फिर माइनस कॉस टी हो गया। देखो डी टी बाई डी टी 1 होता है, ठीक है। डी टी 2 माइनस टी कॉस टी, फिर प्लस साइन टी प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब टी क्या हम लोग एज्यूम किए थे? टी इक्वल टू रूट एक्स था, बस पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही आया होगा। चलो ठीक। अब चलो आगे करते हैं एक क्वेश्चन फिर। अब ये क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे, ठीक है। एक बार देखना। अब देखो सेक 3x dx है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये कैसे बनाया जाए?
समझ रहे हो? देखो अब बहुत सारा हम लोग थ्योरी सब पढ़े थे स्टार्टिंग में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग ट्राई करते हैं, अगर साइन कॉस में नहीं है तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, इसको एफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है, ताकि आसानी से इंटीग्रेट कर पाए हम लोग। ठीक है, देखो तो क्या ये हो पाएगा क्या? सेक थीटा फिर सेक स्क्वायर dx हो गया, चलो इतना तो बन रहा है, सॉरी इधर dx। अब सेक थीटा को हम लोग को क्या tan थीटा में चेंज करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर ये क्या है d tan थीटा। देख रहे हो? अब क्या हो गया, देखो तो इसको हम लोग अगर t मान ले tan थीटा को, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ये कैसे हम लोग निकालेंगे? चलो अभी इसको निकालना है हम लोग को, एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन यूज करेंगे, है कि नहीं? देखो ये याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है बताओ तो? इसका इंटीग्रेशन log t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन सभी का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है? तो वो फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला है, वो हमेशा ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलो ये डिराइव कर देते हैं, ये ला फॉर्मूला। तो जैसे क्या क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है? देखो याद करना, हम लोग 1/क्वाड्रेटिक पढ़े हुए हैं, याद है? 1/क्वाड्रेटिक था तो क्या होता था, या तो tan इनवर्स में आता था या log, याद है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, इस तरह का आता था। ठीक है, देखो कंपैरिजन करते रहना है, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? चलो ऐसा था। फिर याद होगा तुम लोग को 1 अंडर रूट क्वाड्रेटिक होता था, तब कैसे करते थे, तब क्या आता था, तब यही आता था, ये वाला, है ना? ठीक, तो चलो तब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो एक काम करो, तुम लोग खुद ट्राई करो, तो इसको एक फंक्शन ऐसा मान लो 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है? तो ये दो फंक्शन हो गया ना, समझ में आ रहा है? ये दो फंक्शन हो गया, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्व करके, देखो इन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन आसान है, 1 का, तो इसको भी मान लो और इसको यू मान लो। अब कर दो इंटीग्रेशन तुम लोग खुद, ट्राई करो।
देखो यहाँ पे आए थे हम लोग, इसके बाद आगे कहाँ जाना है, इस पे आना है। ये हम लोग फॉर्मूला एक डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो जो बना रहे हो ठीक है, हम भी बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इसी तरह रखे, और क्या किए, 1 को, एक मिनट रुक जाओ, इसको आई मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, 1 को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस, जिसको इंटीग्रेट नहीं किए थे उसको क्या करते हैं फिर डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, इंटू 2x, फिर अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इतना आ गया, 2 कट गया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब फिर फंस गए हैं हम लोग, दिक्कत आ गया। अब देखो ये स्टेप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अक्सर यूज होगा, ठीक है। क्या होगा, याद होगा शायद, ये बता भी रखे हम शायद पिछले क्लास में, पता नहीं तो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हाँ याद होगा तुम लोगों को ई ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला बताया था डेरिवेशन, तो याद है आई में जैसे उसका एक्सपेंशन किए, मतलब इंटीग्रेशन में निकाल रहे थे, तो उसी बीच में क्या आ रहा था, ई ए एक्स कॉस बी एक्स आ गया था, फिर उसको हम लोग फिर इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया, वो टर्म अगेन आई में आ गया, जिससे 2i आ जा रहा था। तो सेम चीज इसमें भी होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दे क्या, ऊपर वाले को देखो, लिख दिया। अब देखो i इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। देखो तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है, और ये तो खुद आई है, यही तो आई है, तो आई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको माइनस आई लिख दे, ठीक है, ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इस आई को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो i इक्वल टू क्या आ गया, x, ये याद रखना है, तो टफ नहीं है, ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे टफ नहीं है, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे देख लेंगे, ठीक है, तो आसान हो जाएगा थोड़ी देर में ही। तो सिंपल क्या है, ये किसका इंटीग्रेशन है बताओ तो, ये है इंटीग्रेशन हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू ये है, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट भी लिख देना, ठीक। तो ध्यान दो क्या करना है इसमें, इंटीग्रेशन इसके अगर याद करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये x है, ठीक है, अब प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, जो ये वाला है, और ये चीज ध्यान दो, ये क्या था, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, याद है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन बस वो लिखना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, नहीं समझ में आया तो इसी तरह का हम लोग का और क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये हम लोग सीख गए। तो अब से देख लो, ठीक है, क्या क्या किए। किसी को किसी स्टेप में दिक्कत है क्या, बोलना एक बार। सर स्टार और बोलो नहीं। स्टार जहाँ पे मार्क किया ना वहां से थर्ड स्टेप में। अच्छा, ये वाला स्टेप। यस सर। हाँ, तो कहाँ पे दिक्कत है? अच्छा देखो, तो ये एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ, अच्छा तुमको इसमें दिक्कत हो गया क्या? ये वाला में दिक्कत हो गया लगता है तुमको। ये यस नहीं, सर। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स अगर है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कटा कि नहीं कटा? यस सर। अब आया समझ में? लिखे और प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या हुआ? ये प्लस ए स्क्वायर हुआ। अच्छा देखो ना, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, यस यहाँ पे सर। माइनस है, माइनस माइनस। प्लस हाँ। ऐसे नहीं बोलो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, मैं समझ में आया ना। देखो हम तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो क्या है क्या नहीं। तुम अब बोलो, रियल में बोलो, समझ में आया? यस सर। तो चलो ऐसा है, ठीक है। तो अब सेम मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन बोलता है तुम लोग को बनाने को, ठीक है। पर नाउ ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। हाँ, और जैसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ तो। यही होता है ना? तो ये सब, चलो आगे तुम लोग प्रोसीड करो, 5 मिनट देते हैं। स्कूल कब से बोला खोलेगा? बोला है क्या तुम लोग को? 15 अक्टूबर से? नहीं सर अभी तक नहीं बोला। अच्छा, अब बहुत हो गया। अब तो हम जाने लगे हैं बाहर खाने पीने। तुम लोग जाते हो कि नहीं? हाँ यार,
बना Yes, sir. I 1 into x square minus a square dx। ठीक है, चलो तो इंटीग्रेट करो 1 को, 1 का तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, फिर माइनस, फिर इसको जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन इंटीग्रेट कर दिए 1 को, सेकेंड dx आ गया, तो ऐसा है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, तो i, तब अब क्या करेंगे, तो देखो तो इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दे, ठीक है, ऐसा। अब ऐसा है, अब देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो तो यही तो i है, तो 2i इक्वल टू इस i को लेफ्ट साइड ले जाओ, माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन देखे हम लोग। ठीक है, बस आई ही तो निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर हम लोग इसी तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सभी को समझ में आया क्या? बोल दो, हैंड रेज कर दो। आया? चलो, तो फिर हम लोग इसी तरह कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब याद करना, बताओ तो इस तरह का क्वेश्चन देखे थे क्या? ये पढ़ाए थे? ये क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? sin inverse x by a, साइन इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यही है। तो चलो, अब तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये बताओ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx निकालना है। अब क्या करेंगे? पर देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, 1 बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब अंडर रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, ये निकालना है। ठीक है, चलो सेम काम करो। तो 5 मिनट दे रहे, ये निकालो। तो यही काम करना है। अब स्पीड भी बढ़ गया होगा तो 4 मिनट देते हैं। तुम्हारा नहीं है। हाँ, पहुंचे आसपास? सर x by 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x by a। चलो सही है। पहले से बना रखी हो कि फर्स्ट टाइम इधर? नहीं सर, खुद से एक बार पढ़े। चलो अच्छा बात है, ऐसा ही करना चाहिए। देखो अब ये सब RSI वाले सब क्या है, आदमी एक बार पढ़ लेता है खुद से भी। नहीं, बहुत आसान है। चलो ठीक है, तो अगेन वन को इंटीग्रेट करो, है ना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, जिसको इंटीग्रेट नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट, तो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
फिर -2x, देखो अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। x 1 को इंटीग्रेट किए, फिर dx हो गया a² - x² इंटू x, फिर 2 कट गया तो माइनस, देखो -x² है, हम ऐसे ही रख रहे हैं क्यों, थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि हम लोग नीचे क्या देख रहे हैं, a² - x² है ना, तो इधर -x² ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस -x² को ऐसे लिख दे क्या, a² - a², देखो अच्छा एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा है तो x a² - x² माइनस a² - x², फिर -a², देखो एक बढ़ा के लिखे तो एक घटा दिया, a² लिखे, तो अब a² - x² dx, ठीक है, तो ये आई है ना, तो x a² - x² माइनस a² - x², ठीक है, फिर प्लस a² √ 1/√a² - x² dx आई, ठीक है। तो अब देखो यही तो था हमारा i, है ना, तो i इधर चला गया, लेफ्ट साइड ले जाओ तो 2i, तो x इंटू a² - x² प्लस a², अब बताओ तो इसका इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं हम लोग, क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, ठीक है, तो i इज इक्वल टू x a² - x² डिवाइडेड बाई 2 a²/2 साइन इनवर्स x/a, और एक कांस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो आ गया ना समझ में सबको, नहीं बोले मतलब आ गया, ठीक है, चलो अब अगेन हम लोग उसी क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, क्या था, sec 3x dx इंटीग्रेशन, चलो बनाओ तो, 5 मिनट दे रहे, बनाओ ये क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हैंड रेज करो, चलो बनाओ, 5 मिनट दे रहा, किसी दिक्कत ना किसी को दिक्कत नहीं है वेरी
सर हाफ बोलो। sec x tan x plus log sec x plus x। अच्छा, हम देख लेते हैं। क्या है? sec क्यूब x dx। 5 यूनिट हो गया क्या? यस चलो, तो ये है। अच्छा, तो ऐसे तो बताए ही थे जस्ट थोड़ी देर पहले कि ऐसा है। sec x लिख दो, sec स्क्वायर x dx लिख दो, तो ये हो गया हमारा sec x, ये हो गया d tan x। ठीक है, तो अब sec x को tan के फॉर्म में लिख देते हैं, तो sec तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अंडर रूट d tan x इंटीग्रेशन, या फिर tan x को t मान लो, तो क्या हो गया, है ना? तो अब फॉर्मूला हम लोग को याद ही है, डायरेक्ट लिखो t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या था? 1 है ए स्क्वायर, तो 1 बाई 2 क्या होगा, लॉग टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो टी अब टी पुट करना स्टार्ट कर दो, तो आ गया हमारा sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ लॉग tan x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट। देखो बन गया, आसान था ना? आसान था। इसको आसान लगा हैंड रेज कर दो। सब उठाया है। तो सौम्या को अलका, अलका बड़े दिन के बाद दिख रही है। नहीं सर, तो हाँ डेली तो करते हैं क्लास। अच्छा, चलो, तो किसको नहीं आया फिर? विशाल कुमार को नहीं आया। हाँ विशाल। नहीं आ गया सर। अच्छा, चलो, तो अभी देखो, अब यही सब है। अब है क्या कि हर क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो खुद ट्राई करो। देखो आजकल के टाइम में क्या है कि अगर जरा सा भी दिक्कत होता है तो सब मतलब यूट्यूब पे खोलने लगता है, खुद नहीं ट्राई करता है, तो इससे मतलब स्किल नहीं बढ़ेगा, है ना? थोड़ा सा स्ट्रगल करो, फाइट मारो, तब जाके जब कुछ नहीं हो पा रहा है, एक दिन लग गया था, सोच रहे हैं बस, कभी मान लो मैथ भी फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो था वो दिमाग में अगर है, कभी भी क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो ट्राई करो। अगर इन केस अगर नहीं हो रहा है, 1 दिन या 2 दिन लग गया, तब फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाओ फिर। सेक इनवर्स x dx बनाओ, 4 मिनट देते हैं आराम से। सर sec क्यूब x जो था, सेक sec क्यूब x सर पावर अगर ज्यादा हुआ तो? चलो हम बताते हैं इसके बाद में। चलो ये बना लो।
खाली पेट नहीं चोरी खाली पेट में ऐसे बोला नहीं खाली पेट में तो नहीं बोला नहीं बना। इसमें आसानी है शायद। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आना पड़ेगा। किनको किनको आता है? वही काम करना है, इंटू 1 लेना है, 1 को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स हो गया, फिर 1 का इंटीग्रेशन किए माइनस, फिर सेक इन जिसको इंटीग्रेट नहीं किए थे उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो एक बार बताना तो सही हम लिखे हैं क्या? यही होता है ना? एक बार बोल दो, देखो। हाँ ठीक है, तो फिर इंटीग्रेट कर दिया dx, x x कट गया। ठीक, तो बस हो गया ना। तो ये क्या है, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन x सेक इनवर्स x माइनस log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो। हाँ, जैसे क्वेश्चन क्या था कि सेक क्यू एक्स का हम लोग निकालें। ठीक है, सेक क्यूब एक्स dx का निकाले। अब अगर मान लो क्वेश्चन है ना, अभी जस्ट हम लोग देखे सेक 5x dx कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो हम क्या है, इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अलग तरीके क्या, वही तरीका है, थोड़ा सा बस देखना। ठीक है, क्या है, ये है। अब देखो, इसको लिखते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, देखो अलग अलग नहीं है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि अलग अलग है तभी ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग होता है तो हमारा मजबूरी हो जाता है कि वो ऐसे करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें वो किसी के लिए भी यूज होगा। ठीक है, तो अब देखो तो किसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, सेक एक्स का या सेक स्क्वायर एक्स का? सेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। ठीक है, माइनस जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, tan x इंटीग्रेशन फिर dx। तो देखो i आ गया। ठीक, तो i इज इक्वल टू सेक x इंटू tan x माइनस, अब दिक्कत है क्या है, देखो तो tan स्क्वायर x आ गया dx। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक x इंटू tan x, देखो तो tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, i, तो i इक्वल टू सेक x इंटू
tan x माइनस सेक क्यूब एक्स dx प्लस देखो सेक एक्स dx, ठीक है। तो यही तो आई है, और लेफ्ट साइड हम लोग लेके चले गए, तो 2y इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद है ना, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 2 लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। आया समझ में, ये है कि नहीं? क्या किया देखो, अगर प्रैक्टिस इनफ करोगे तो मालूम चल जाएगा क्या, वो जो मतलब ये क्वेश्चन जिस तरह से बना है प्रीवियस और ये क्वेश्चन जैसे बना है, दोनों सेम ही है, ठीक है, एक ही तरीका चल रहा है वो, ठीक। तो चलो, तो सेक क्यूब एक्स देखें, लेकिन अभी भी क्वेश्चन क्या है, सेक 5x dx हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो इसमें भी क्या है, वही काम करना है। क्या करना है, सेक क्यूब x लिखो इनटू सेक स्क्वायर x लिखो, ठीक है। देखो तो किसको इंटीग्रेट करें तो ज्यादा फायदा होगा, सेक क्यूब x को या सेक स्क्वायर x को? तो जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो इजी है, तो सेक क्यूब x, ठीक, सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x, फिर माइनस, इसको इंटीग्रेट नहीं किए तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 3 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू सेक x इंटू tan x, फिर इंटीग्रेट करना है तो इंटू tan x dx, ठीक है। तो बहुत तगड़ा कुछ आ गया है, ठीक है। तो इसको चलो, इसको i मान लेते हैं, इसको भी हम लोग i मान लेते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 3, क्या आ रहा है, ये है सेक क्यूब एक्स, और ये क्या है, टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दे क्या, दिक्कत है ना, टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए, ठीक है। चलो, तो अब देखना, तो i इक्वल टू सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 3 सेक 5x dx, देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, अब प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस 3 सेक क्यूब एक्स dx। देखो तो यही तो i है, ये वाला i है ना, देखो यहाँ पे इसी को तो i जूम कहते हैं। तो क्या आ गया, ये 4i, देखो ना इसको i, तो 4i इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 3। अब देखो तो सेक क्यूब एक्स dx हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं ना, निकाले हुए हैं, तो ये वाला इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं। तो पुट कर दे क्या डायरेक्ट, याद है, पुट कर देते हैं, क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा आ गया। अब i निकालना है हम लोग को, तो कितना आ गया, सेक 3x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, अब प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब देख रहे हो ना कि सेक अगर 5x है तो अगर वो निकालना है तो हमको सेक क्यूब x का पता होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया क्या? कौन पूछा था सेक पे पावर 5x? सर हम पूछे थे, तो समझ में कौन? तो आ गया, लेकिन सर शिवम सर इतना लेंदी तो नहीं पूछेगा एग्जाम में। हाँ तो नहीं पूछेगा। नहीं देखो अब बोल देखा जाए तो ये सब बोर्ड वोर्ड में आ जाता है, लेकिन क्या है कि तुम लोग को थोड़ा सा बनाने के लिए तो फिर sec cube x का याद होना चाहिए। याद क्यों? सेक फिर क्यूब एक्स निकालना तुरंत होगा नहीं निकाल उसको। सकते हो। देखो प्रैक्टिस करो, वही तो हम बोल रहे हैं। तुम लोग को लगता है कि बहुत आसान है मैथ, ठीक है, हम बता रहे तब भी है, और एक बार कंट्रोल में आ जाएगा तो बहुत आसान भी है। तो मतलब ज्यादा डरने का नहीं है। अब सेक क्यूब एक्स है तो अब इनफ प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में रखोगे कि हाँ मेरे को ये आना चाहिए, इस तरह से कि अब एक अब बना लिए फिर है सोचने का ही मन नहीं कर रहा है, रे क्या था, छोड़ो हटाओ। समझ में आ रहा है? आदमी क्या करता है, एक बार हम क्वेश्चन बना दिया, हो गया, मेरा पाला खत्म हो गया, छूट गया उससे। ऐसे नहीं करना है। जब तक एटलीस्ट एग्जाम नहीं देते रहो तब तक ऐसे इस तरह की टेंडेंसी नहीं रखना है। अब जो टफ क्वेश्चन रहता है तो आदमी अरे एक बार बन गया, हो गया, खत्म, उसी को दिमाग में चलाते रहो, है ना, चर्निंग करना है ऑल द टाइम, तो तुरंत बनेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन क्या करोगे। ठीक है, अगर सेक 7x अगर दे रखा है तब क्या करोगे? अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं बनाना, तो सेक 4x dx इंटीग्रेशन बनाओ तो। 3 मिनट दे रहे। अब कौन कौन है सारे सब बनाया है इंटीग्रेशन 5 पार्ट्स का? हैंड रेज करना, और तब तक सेक 4x भी बता दो क्या होगा। बाकी लोग अरे बनाओ। सौम्या तुम नहीं बनाती हो? अच्छा तुम तो बना रखी हो पहले। हल्का सर अभी बना रहे हैं। ठीक है। राहुल सर लास्ट टॉपिक में ही है सर, बना रहे हैं। बनाओ, ये वाला बनाओ। सर 1/3 sec square 10x plus 2 10x। अच्छा चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखना है,
ठीक है, अब ये देखो तो ये तो मतलब बहुत आसान हो गया। सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा ये वाला, और ये डी 10x हो जाएगा, बस काम खत्म। तो इसको t मान लो, तो क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी टाइप का, तो हो गया हमारा t प्लस टी 3 प्लस बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, और t इज इक्वल टू क्या है 10x, तो 10x प्लस 10 ठीक है, बना था हल्का, यस बन गया था, हाँ बन गया चलो था। ठीक है। अब ये सब हो गया, तो अब चलो और एक दो क्वेश्चन करा ही देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन है बचा हुआ, फिर कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक मिनट, अच्छा चलो एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। जैसे ट्राई करते हैं, एक फंक्शन है fx, ठीक है, फंक्शन है fx, ठीक है, यार रुक जाओ थोड़ा सा, मेरा काम नहीं कर रहा है पेंसिल। चलो एक फंक्शन है gx इक्वल टू ex इंटू एफ एक्स, ये एक फंक्शन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। एक काम करो, gx को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा g डैश x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, तो दो फंक्शन है ex इंटू एफ एक्स, तो क्या करेंगे, एक बार एफ डैश एक्स को करो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, और एक बार ex को, ठीक है। तो ex एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आया, ठीक है, जी डैश एक्स, देखो तो जी डैश एक्स इक्वल टू ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं फिर, तो जी डैश एक्स इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ई एक्स, देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है ये क्वेश्चन, dx, अगर बताओ तो gx को डिफरेंशिएट किए तो जो g डैश x आया, और g डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा fx, क्या आएगा gx ही आएगा ना, तो gx इक्वल टू क्या आ जाएगा ex fx, देखो gx क्या था ex इंटू fx था, है ना, ठीक है। अब प्लस एक कांस्टेंट मान लेना है, ठीक। तो अब से हमेशा हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका,
ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल ई एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। बात समझे, ध्यान से देखो, अगर ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो हम लोग को इधर उधर निकालना नहीं है कुछ, सिंपल क्या लिख देना है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो चलो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिक्कत है किसी को? सर तो इसमें कन्वर्ट हुआ कैसे, ये इंटीग्रेट किया तो? हम लोग रिवर्स प्रोसेस देखें कि हम लोग पहले gx को, gx माने है ex इंटू एफ एक्स, मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डिफरेंशिएट किए gx को, तो क्या देखते हैं, gx को डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो अब बताओ जी डैश एक्स को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाना चाहिए, gx आ जाना चाहिए, या बोला जाए ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आना चाहिए, ex इंटू एफ एक्स आना चाहिए ना। देखो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। यस सर, तो समझ गया। इसको, हाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन बैक वही आ जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन क्या है, मान लो इंटीग्रेट करो इसको, एक मिनट, अच्छा बताओ तो लॉग साइनस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, हाँ ठीक, देखो तो क्या आएगा, यह है cot x dx, बताओ तो। कौन एफ एक्स है, कौन एफ डैश एक्स है? सर e टू द पावर x into log sin। ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स, है ना। देखो तो लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, नीचे साइन एक्स और साइन एक्स को फिर डिफरेंशिएट किए तो कितना आ गया, कॉस एक्स, तो कॉट एक्स आ गया, है ना। तो क्या आ गया आंसर, डायरेक्ट ई एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बस इसमें तुम लोग को मजा आया होगा, फॉर्मूला है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग चलो और एक दो करते हैं। ई एक्स, एक मिनट, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो तो दिख रहा था एकदम एग्जैक्ट, ये ट्राई करो तो। Sir, e to the power x by x. x by x, e to the power x by x, सही बात। ये देखो 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर, है ना, dx। देखो तो ये है fx और ये है उसका f डैश x, ये fx, और अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, कंफ्यूजन हो तो, ये है fx, ये इसका क्या है, f डैश x है, तो क्या आ जाएगा आंसर, ex by x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत?
चलो और एक देखो, एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर। चलो हम टाइम देते हैं कुछ, तुम लोग को इतना आइडिया हो गया है तुम लोग को। बनाओ तो 3 मिनट, द फास्ट हो। देखो डेफिनेट फिर एरिया, इन सब में इंटीग्रेशन ही है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, तो उससे थोड़ा टाइम लग गया है। तो हम बोलेंगे कि आर एस का पूरा क्वेश्चन बनाओ ढंग से, ठीक है, फिर वो सफिशिएंट है। और ये भी बता दे रहा है, थोड़ा सा काफी टफ भी आता है अगर क्वेश्चन पूछता है तो इंटीग्रेशन में, मतलब जे एडवांस में बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इस बार तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है इंटीग्रेशन का, लेकिन अब देखोगे बहुत टाइम क्वेश्चंस, जब तक इनफ प्रैक्टिस नहीं करो तो समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करो, आर सवाल मस्ट है। बना क्या? x/1 + 1। अरे 3 मिनट हो गया क्या? बना मान लो
बनेगा, बनना चाहिए सर T x upon ln x plus 1। प्लस सी। अच्छा ठीक है, देखते हैं dt by dx 1 by x, ठीक है, तो x इंटू dt हो गया, और x को क्या लिखे, et लिख देते हैं, et इंटू t 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है। तो अब देखो, अब et इसको क्या लिखे, 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर dt, तो et 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt, तो ये है fx, ये है x, तो क्या हो गया et प्लस कांस्टेंट, और t इज इक्वल टू क्या था, log x था, तो et क्या हो गया x 1 प्लस log x प्लस कांस्टेंट, आंसर। ठीक है, आया समझ में? बोल दो एक बार, आया अलका, विशाल? हाँ सर। यस सर, समझ में आ गया। ठीक, राहुल? यस सर। चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। चलो ठीक है।